भगवान सूर्य नारायण के पुत्र महारथी कर्ण के पास ऐसे कवचर कुंडल थे कि यदि महाभारत के युद्ध में वह कवचर कुंडल उनके पास होता तो वह अजय होते और उनका वध करने में असंभव होता। यह कवचर कुंडल उनको जन्म से ही सूर्यदेव से प्राप्त हुआ था, परंतु एक युक्ति से उसके कवचर कुंडल दोनों को दान में मांग लिया गया था और फिर उस कवचर कुंडल को कहीं छुपा कर रखा गया, जो आज भी इस धरा पर कलयुग में भी एक पवित्र स्थान पर छुपा हुआ है। तो आखिर कहां पर है वह पवित्र स्थान जहां महारथी कर्ण का दिव्य कवचर कुंडल छुपाया गया है? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखना। महारथी कर्ण का प्रशंसा जितना उनका धनुर्विद्या को लेकर किया जाता है उतना ही उनका दानवीरता का भी है। उन्होंने तो इंद्रदेव को अपना कवच और कुंडल शरीर से भेद करके प्रदान किए थे। कर्ण के भी गुरु भगवान परशुराम ही थे। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम ने अपने सारे दिव्यास्त्रों का ज्ञान कर्ण को प्रदान किए थे। उसके साथ साथ उन्होंने भगवान शिव का विजय धनुष भी कर्ण को प्रदान किए थे। वह 5 पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता थे और वह भीम के जितना बलशाली योद्धा तथा अर्जुन के जितना धनुर्विद्या में पारंगत थे। महाभारत के युद्ध में अगर कोई गांडीवधारी अर्जुन के साथ बराबरी का युद्ध लड़ता था तो वह थे कर्ण। महाभारत काल के विजयधारी कर्ण एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल संघर्ष करके बिताए हैं। जन्म होते ही उनके माँ ने उनको त्याग दिए थे। बाद में जाकर अधिरथ और उसकी पत्नी राधा ने कर्ण का पालन पोषण किए थे, इसलिए कर्ण को राधा के नाम से जाना जाता है। भगवान कृष्ण को यह भलीभांति पता था कि जब तक कर्ण के पास उसका कवचर कुंडल है तब तक उसे कोई मार नहीं सकता। ऐसे में अर्जुन की सुरक्षा हेतु देवराज इंद्र भी चिंतित थे, क्योंकि अर्जुन उनका पुत्र था। भगवान कृष्ण और इंद्रदेव दोनों को यह बात पता था कि जब तक कर्ण के पास कवचर कुंडल है तब तक वह अमर और अजय रहेगा। तब इंद्रदेव ने एक योजना बनाई तथा एक विप्र के भेष में जाकर कर्ण के पास पहुंच गए और उनसे दान मांगने लगे। कर्ण ने कहा मांगो। विप्र बने इंद्र ने कहा नहीं, पहले आपको वचन देना होगा कि मैं जो भी मांगू वह आपको देना होगा। कर्ण ने जल को हाथ में लेकर कहे हम प्रण करते हैं विप्रवर, अब तुरंत मांगिए। तब इंद्रदेव ने कहे राजन, आपके शरीर के कवचर कुंडल हमें दान स्वरूप चाहिए। कर्ण ने इंद्रदेव को देखते हुए बिना एक क्षण भी गवाए अपने कवचर कुंडल अपने शरीर से भेद कर दिए और विप्रवर को दान में दे दिए। इंद्रदेव ने वह कवचर कुंडल को लेकर वहां से तुरंत रथ पर सवार होकर स्वर्ग की ओर यात्रा करने लगे। लेकिन कुछ दूरी पर इंद्रदेव का रथ नीचे उतरकर भूमि में धंस गई। तभी आकाशवाणी हुई कि देवराज इंद्र, तुमने बड़ा पाप किया है। अपने पुत्र अर्जुन की सुरक्षा हेतु तुमने छल पूर्वक कर्ण की जान को खतरे में डाल दिया। अब यह रथ वहीं धंसा रहेगा और तू भी वहीं पर धंस जाएगा। यह सुनकर इंद्र पुनः कर्ण के पास गए और वह कर्ण के कवचर कुंडल को देने लगे, परंतु कर्ण ने कहा कि वह दान में दी गई वस्तुओं को वापस नहीं लेते। तब इंद्र ने कहा कि तुमने अपनी सबसे बड़ी सुरक्षा को हमें दान में दे दिए, इसलिए मैं तुम्हें कवचर कुंडल की जगह पर एक अमोघ अस्त्र प्रदान करता हूँ, जिसे तुम किसी पर भी चला सकते हो। जिस पर भी यह अस्त्र प्रयोग करोगे उसकी मृत्यु सुनिश्चित होगी, लेकिन यह अस्त्र को तुम केवल एक ही बार प्रयोग कर सकते हो और दूसरी बार नहीं कर सकते। कर्ण ने इसको दान में ले लिए। इसके बाद इंद्रदेव उस कवचर कुंडल को स्वर्ग नहीं ले पाए, क्योंकि उन्होंने उसको झूठ से प्राप्त किए थे। ऐसे में उन्होंने इस कवचर कुंडल को किसी समुद्र के किनारे पर छुपा दिए। इंद्रदेव को यह करते हुए चंद्रदेव ने देख लिया। बाद में चंद्रदेव ने उस कवचर कुंडल को निकालकर भागने लगे, परंतु समुद्रदेव ने उन्हें यह करने से रोक दिया और कहे कि यह मेरी सुरक्षा में है। तभी से यह कवचर कुंडल समुद्रदेव तथा सूर्यदेव की सुरक्षा में है। कहा जाता है कि यह कवचर कुंडल को ओडिशा के पुरी के पास स्थित कोणार्क मंदिर के समुद्र के पास कहीं छुपाया गया है। कवचर कुंडल को ऐसा छुपाया गया है कि कोई भी यहाँ तक पहुँच नहीं सकता, क्योंकि अगर किसी ने इस कवचर कुंडल को ढूंढ लिया तो वह इसका गलत तरीके से उपयोग भी कर सकता है। पितामह भीष्म और गुरु द्रोण के बाद भगवान परशुराम के प्रिय शिष्य थे दानवीर कर्ण। भगवान परशुराम ने उन्हें उनका एक अनोखी दिव्यास्त्र भार्गवास्त्र प्रदान किए थे। भार्गवास्त्र इतना शक्तिशाली था कि वो ब्रह्मास्त्र को भी विफल कर सकता था। महाभारत के युद्ध में कर्ण ने यह अस्त्र के प्रयोग से अर्जुन को भी परास्त कर चुके हैं। जिस जरासंध का वध करने में महाबली भीम को 24 दिन लग गए थे, वहीं पर कर्ण ने जरासंध को एक ही दिन में परास्त कर दिया था। कर्ण को
दिग्विजय योद्धा भी कहा जाता है। उस समय उन्होंने संसार के सारे राजाओं को परास्त कर दिए थे। महाभारत के अंतिम युद्ध में जब कर्ण और अर्जुन के भीषण संघर्ष हो रहे थे तो अर्जुन के तीर से कर्ण का रथ 10 कदम पीछे चला जाता था और महारथी कर्ण के तीर से अर्जुन का रथ बस 2 कदम पीछे जाता था, जिसे देख श्री कृष्ण कर्ण का प्रशंसा करते थे। अर्जुन ने पूछा कि आप कर्ण का प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? तो माधव ने उत्तर दिए कि तुम्हारे रथ पर महाबली हनुमान जी तथा मैं स्वयं परमेश्वर विराजमान हैं। फिर भी कर्ण के बाणों से तुम्हारा रथ 2 कदम पीछे ढकेल जाता है, तो इसे महारथी कर्ण का धनुर्विद्या का प्रशंसा ना करें तो क्या करें। यूं तो महाभारत के युद्ध में कई सारी महारथी योद्धाओं ने भाग लिए थे, परंतु उनमें से बहुत कम ही महान योद्धा थे जिन्हें सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से माना जाता है, जैसे कि गांडीवधारी अर्जुन, गंगापुत्र भीष्म, महारथी कर्ण, गुरु द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा। कर्ण और अश्वत्थामा दोनों ही दुर्योधन के प्रिय मित्र थे। दोनों के पास कई सारी घातक दिव्यास्त्र थे, जिसके कारण उन्हें देवतुल्य माना जाता है। कर्ण और अश्वत्थामा दोनों ही महाशक्तिशाली योद्धा थे। सूर्यपुत्र कर्ण और द्रोणपुत्र अश्वत्थामा में गहरी मित्रता थी। वे दोनों एक साथ कई युद्ध लड़े हैं, जहां पर कर्ण के पास दिव्य कवच और कुंडल था, जिसके कारण वह अजय और अमर बन गए थे। ठीक वहीं पर अश्वत्थामा के माथे पर एक दिव्य मणि थी, जो उन्हें भी अमर तथा अपराजय बनाती थी। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने कर्ण को एक बार बचाया था, तो कर्ण ने भी अश्वत्थामा की रक्षा के लिए अपने गुरु से प्राप्त भार्गवास्त्र का प्रयोग किए थे। दोनों के पास ब्रह्मास्त्र था, लेकिन कर्ण को भगवान परशुराम ने यह श्राप दिया था कि जब तुझे इस अस्त्र का सबसे अधिक आवश्यकता होगी तो तुम इस विद्या को भूल जाओगे। और दूसरी ओर अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाने तो जानते थे, परंतु उसे वापस लेना उनके पास यह विद्या नहीं था। अंततः इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अश्वत्थामा एक महान योद्धा थे, जिन्हें महारथी योद्धाओं से भी ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है, परंतु वह महारथी कर्ण तथा गांडीवधारी अर्जुन जितना शक्तिशाली नहीं थे। वह शारीरिक बल में कर्ण के जितना शक्तिशाली हो सकते हैं, परंतु धनुर्विद्या में वह कर्ण से अधिक नहीं थे। दानवीर कर्ण के पास भगवान परशुराम से प्राप्त कई सारी दिव्यास्त्र थे। अश्वत्थामा के पास भी शक्तिशाली दिव्यास्त्र थे, परंतु कर्ण जितना नहीं था। महाभारत के युद्ध के बाद जीवित रहने वाले योद्धाओं में से एक अश्वत्थामा हैं। वह सप्त चिरंजीवियों में से एक हैं। नर्मदा नदी के परिक्रमा करने वाले बहुत कम लोग एवं संतों ने अमर अश्वत्थामा को देखे हैं। यह शूलपनेश्वर वन्य जीव अभयारण्य में उनसे मिले हैं, जो मध्य प्रदेश और गुजरात में फैला हुआ है। उन्होंने उनकी सहायता किए थे और उनमें से कुछ की जान भी बचाई थी और फिर अचानक से अदृश्य हो गए थे। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करना और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम, हर हर महादेव अवश्य लिखना। देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय बजरंगबली।